here exercise 3.5। तो 3.5 जो वो उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो वो यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मीन्स जैसे आपने पहले जो वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड की यूज़ किया, उस तरह से अब थर्ड मेथड जो आपके पास है एलिमिनेशन मेथड। तो जनरल फॉर्म जो वो आपको पता है, जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशंस की टू वेरिएबल में, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मीन्स आपके पास दो इक्वेशन जो वो दी गई होंगी, तो इसमें आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो जो वो आपके पास इक्वेशंस होंगी। टू वेरिएबल में पेयर दिया गया होगा, इसके लिए आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स एंड वाई की। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है दैट इज 2312, इसको हम 2312 बोलते हैं। 2312 बोलते हैं मीन जो आपको इक्वेशन दी गई होगी, तो इक्वेशन में आपको इसको 1, इसको 2 और इसको 3, तो यहाँ से आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर इसको हमने लिखना है तो इसके लिए मेथड जो वो आपके पास 2312, ये फॉर्मूला जो वो हम यूज़ करते हैं 2312। तो इसमें हम कैसे जो वो इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने x लिख लिया है, y और 1, तीनों जो वो आपके पास जो कांस्टेंट है उसके लिए हम 1 लिखते हैं, x के लिए वेरिएबल x आ गया, y आ गया और कांस्टेंट के लिए 1। तो यहाँ पे 23 और 12 मीन्स हमने ये लिखा है ऑर्डर 2 3 1 2। अब 2 सेकेंड नंबर के ऊपर आ रहा है आपका b1 b2, तो यहाँ पे आप लिखोगे b1 b2। उसके बाद 3 है c1 c2, उसके बाद 1 है a1 a2, उसके बाद फिर से b1 b2। इस तरह से आप जो वो इसको लिखोगे, ये मीन्स लगभग नियर अबाउट सेंटर में होता है। तो अब इसको जो वो आपने क्या करना है, जब x की वैल्यू आपने x की वैल्यू के लिए ये दोनों क्वांटिटी हैं, तो यहाँ से इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, मीन्स क्रॉस में जो मल्टीप्लाई करना है, और माइनस दिस वन इसको क्रॉस में करना है। उसके बाद y के लिए इज इक्वल टू y होगा, तो यहाँ पे इसको आपने क्रॉस करना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद दिस वन एंड दिस वन, तो ये आपके पास होगा। अब x की वैल्यू के लिए अगर हमने लिखना है तो x ओवर क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y ओवर c1 a2 माइनस c2 a1। उसके बाद इज इक्वल टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से आपके पास x y और 1 ये तीनों जो आपस में इक्वल है, तो x जो वो इसको इक्वल करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और y को इसको इक्वल करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू। इस तरह से आप जो आपके पास दो वेरिएबल हैं x एंड y, तो यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ जो वो और फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि इसमें जो वो क्वेश्चन इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो उसके लिए आपके पास जो कंडीशन थी, कंडीशन में क्या होगा आपके पास, अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसके लिए आपको कंडीशन जो वो लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। उसके बाद अगर नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन के लिए थी आपके पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। और इनफाइनली मैनी सोल्यूशन के लिए a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो यहाँ से आपको ये चीज जो वो पहले a1 a2 की वैल्यू, b1 b2 c1 c2 की वैल्यू, उनको आप चेकआउट करोगे कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 इसमें से इक्वल टू है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप सोल्यूशन जो वो फाइंड आउट करोगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जब आपको इक्वेशंस लिखी जाती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने इक्वेशंस की जनरल फॉर्म देख ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मीन्स जनरल फॉर्म आपके पास ये है। अब कई बार हमारे पास जो इक्वेशन दी होती है वो कैसे होती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू, इसको मैं कांस्टेंट k लिख लेता हूँ, या c, अगर c1 लिखना है इसको तो आप c1 भी
लिख सकते हो। मीन्स आपको इस तरह से आप दिया हुआ है, जैसे 7x + 5y = 4। अब जब आपके पास इजिकल टू के इधर दिया हुआ है तो इट मीन्स कि क्या है, आपके पास ये फॉर्म जो जनरल फॉर्म थी, जनरल फॉर्म तो आपके पास ये है, लेकिन आपको इक्वेशन जो वो किस में दी हुई है, यहाँ पे 7x + 5y = 4 इस फॉर्म में दी हुई है। तो इसको आपने क्या करना है, जब आप वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो, अगर इस चीज को कांस्टेंट टर्म जो आपको दी हुई है, अगर इसको इक्वल टू को इधर नहीं लेके आते हो तो आपके पास जो x और y की वैल्यू होंगी वो रॉन्ग होंगी। अब इसका रीजन क्या है कि रॉन्ग क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके पास जो C1 है वो +C1 है यहाँ पे, लेकिन जब आप इस वैल्यू को इक्वल टू के इधर है राइट साइड में, तो राइट साइड से अगर आप लेफ्ट साइड में नहीं लेके आते हो और यहाँ पे आपने 1 ही लिखा है, तो मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या होगा, प्लस और जो माइनस है उनके कारण जो वो वैल्यू आपकी रॉन्ग होगी। अगर x की वैल्यू जो वो आपके पास प्लस में आ रही है, मीन्स वो माइनस में आनी चाहिए थे, और y की वैल्यू अगर प्लस में आ रही है वो भी माइनस में, अगर माइनस में आ रही है तो वो प्लस में। इस साइन के कारण जो वो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लस माइनस जो वो इसकी मिस्टेक हो सकती है। तो इस चीज को आपने मेन प्रॉपर जो वो ध्यान में रखना है कि आपके पास जो इक्वेशन दी गई होगी उसको जनरल फॉर्म जो वो उसके साथ आपने कंपेयर करना है, तब आपके पास ये वाला फॉर्मूला जो वो 2 3 1 2 ये अप्लाई होगा। अगर आपके पास इक्वेशन इसी फॉर्म में आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, a1x b1y = c1 a2x + b2y = c2, मीन्स इक्वल टू के सामने ही आपने इसको जो वो रखना है, इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जैसे इक्वेशन आपको दी हुई है a1x + b1y = c1 a2x + b2y = c2। अगर इस फॉर्म में आपको ये इक्वेशन जो वो दी गई होंगी क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको जैसे फॉर्मूला आपका वही रहेगा 2 3 1 2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा x y एंड -1, तो इसके लिए आपके पास b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पे क्या है, इसको आपने सेंटर में लिखना है, यहाँ पे ये भी y भी सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे मैंने साइन जो वो यूज किया क्या, -1, मीन्स ये चीज जो वो जब इधर जाएगी तो क्या होगा, माइनस का साइन होगा। अगर -1 आप लिखते हो तो यहाँ से अब आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इक्वल टू इधर है वैल्यूज, तो उसके लिए आपने -1 जो वो यहाँ पे लिखना है, और अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे। दिस इज अ डिफरेंस फॉर these equations एंड these मीन जनरल फॉर्म जो वो उसमें अगर ये दिया हो, अगर इसको आप इधर लेके जाते हो तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, मीन्स a1x + b1y = -c1, यहाँ पे भी a2x + b2y = -c2, मीन्स माइनस का साइन जो वो आपको यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म जो वो उसके साथ यूज करना है। जब आप 1 लिखोगे तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, -1 व्हेन द कांस्टेंट टर्म इज गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में अगर दी हुई है इक्वल टू के, तो उस केस के लिए आप -1 जो वो यहाँ पे यूज करोगे, तब आपके पास जो वो आंसर इसका करेक्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा, इसका आंसर जो वो आपके पास रॉन्ग होगा। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि जब इक्वेशन आपके पास अगर जनरल फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में आपको दी हुई है, मीन्स अगर आपने -1 यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड जो वो उसमें क्या कर लो, ट्रांसफर कर लो, उसको रीअरेंज कर लो, शिफ्ट कर दो उसको लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल टू इक्वेशन जो भी दी हुई है, जैसे आपके पास यहाँ पे 7x + 5y हमने एग्जांपल ली थी कि 7x + 5y = 4। अगर ये इक्वेशन आपको मान लो इक्वेशन नंबर 1 दी है, अब इस फॉर्म को आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। इफ यू वांट टू अप्लाई दिस, अगर आपको ये अप्लाई करना है, माइनस का साइन आप नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको जो है वो यहाँ पे आपके पास चेंज कर लो, इसको 7x + 5y - 4 = 0। तो ये आपके पास जो वो आ गई, यहाँ से क्या वैल्यूज आपके पास a1 b1 एंड c1, उसके बाद a2 b2 एंड c2, तो इसके अकॉर्डिंग जो वो लिखी जाएंगी। अब यहाँ पे जो साइन था वो क्या आ गया आपके पास, माइनस का ऑलरेडी आ गया, तो मीन्स वो मल्टीप्लाई
हो जाएगा जहां पे भी मल्टीप्लाई होना था। तो यहां से आपका आंसर जो वो करेक्ट आएगा। तो लेट टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 दिया हुआ है आपको। इसका 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solutions. In case there is a unique solution, find it by cross multiplication method. अब इन्होंने क्लियरली लिखा है कि पहले जो वो आपको ये चेकआउट करना है कि यूनिक सोल्यूशन है, जो आपको इक्वेशन दी हुई है उनका नो सोल्यूशन है और इनफाइनेटली सोल्यूशन है। अगर इन तीनों में से यूनिक सोल्यूशन जो वो आता है तभी आपको जो वो इसको फाइंड आउट करना है, और आपको जो मेथड यूज करना है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो वो यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो गिवन लीनियर इक्वेशंस आर x माइनस 3y minus 3 is equal to 0. Give this equation number 1 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. This equation number 2. तो ये आपको दी हुई है। अब इनकी वैल्यू जो वो आपको क्या करनी है, पहले ये चेकआउट करना है कि इनका यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनली मैनी सोल्यूशन है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and equation 2 with the a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 we have। यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a1 की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ गई, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -3, a2 is equal to 3, b2 is equal to -9 and c2 is equal to -2। ये वैल्यू जो वो आपको मिल गई। अब आपने क्या करना है, a1 a2 a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 जो वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, b1 ओवर b2 इज इक्वल टू -3 ओवर -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3 से, तो इज इक्वल टू 1 ओवर 3 आ गई है भी आपके पास। उसके बाद c1 ओवर c2 इज इक्वल टू -3 ओवर -2, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3 ओवर 2, 3 ओवर 2। तो यहाँ पे क्या है आपके पास a1 ओवर a2 1 ओवर 3 आ रहा है, b1 ओवर b2 ये भी 1 ओवर 3 आ रहा है, c1 ओवर c2 आ रहा है 3 ओवर 2। तो यहाँ पे क्या है, हियर a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। अब ये कंडीशन जो आपके पास आ गई कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 है, इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 है। तो अगर नहीं है तो इसके लिए क्या होता है, आपके पास नो सोल्यूशन होता है कि आपके पास जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशन का उसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो हैंस इट मीन्स कि आपको अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तभी इसका सोल्यूशन जो वो फाइंड आउट करना है। तो आपका क्वेश्चन जो वो ये ओवर हो गया यहीं पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आनी चाहिए थी आपके पास a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। अगर ये कंडीशन आती तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से जो वो सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास कंडीशन आ गई a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। इट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, सो there is no need to find the solution of the given equation. So hence the given pair of linear equations has no solution. So this is part number 1 is over. तो यहाँ से आपने क्या किया, पहले जो इक्वेशन थी उनको राइट डाउन किया, उसके बाद क्या किया, उनको कंपेयर किया जो इनकी जनरल फॉर्म है इक्वेशंस की। उसके बाद वहाँ से a1
A2 सी B1 B2 C1 C2 की वैल्यू जो वो राइट डाउन की। उसके बाद आपने जो रेशियो है A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 और C1 ओवर C2 वो देखी। अगर तो वो इक्वल नहीं आ रही है, उसमें जो कंडीशंस हैं 3, तो उन कंडीशंस को आप अप्लाई करके जो वहां से लिख सकते हो कि आपके पास कौन सी कंडीशन आ रही है। तो अगर यूनिक सोल्यूशन जो वो आएगा तभी आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। उसके बाद पार्ट नंबर 2, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, केस नंबर 1, एंड second is 3x plus 2y is equal to 8। अब जो चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि यहाँ पे क्या आपके पास जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो वो आपको किस फॉर्म में दी हुई है, उस फॉर्म में नहीं है। इसमें क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो कि आपको जो वो जो फॉर्म है वो क्या बनानी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं। अगर रीराइट नहीं करना है तो वहां पे आप -1 जो वो यूज कर सकते हैं, जहां पे आप 1 यूज कर रहे थे। तो यहां से हम इसको रीराइट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी री रिटन एज। अब इसको हम रीराइट क्यों कर रहे हैं कि हम जनरल जो फॉर्म है इसकी उसको जो वो लिखें, उसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम सेकंड रीराइट नहीं करेंगे, उसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे -1 का साइन यूज करके। तो यहाँ पे आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। आफ्टर दैट 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 4। अभी आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 दे दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो वर्क है वो क्या है, कंपेयर करना है अपने इक्वेशंस को। तो यहाँ पे कंपेयर द इक्वेशन 3 एंड 4 विद देयर जनरल फॉर्म। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विद द जो जनरल फॉर्म थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 4 विद द a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी हैव। अब इसको हमने कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा आपको, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 and c1 is equal to -5, a2 is equal to 3, v2 is equal to 2 and c2 is equal to -8। तो यहाँ से आपको वैल्यू जो मिल गई। उसके बाद नाउ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3, b1 ओवर b2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एंड c1 ओवर c2 इज इक्वल टू -5 ओवर -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5 ओवर 8। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए a1 ओवर a2 की वैल्यू 2 ओवर 3 है, b1 ओवर b2 की वैल्यू 1 ओवर 2 है। तो क्या है यहाँ पे वैल्यू जो वो इक्वल नहीं है, मीन्स आपके पास क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो सिंस a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, देयरफॉर given pair of linear equations have a unique solution। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशन का, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो वो यूज करना है।
तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4, क्योंकि आपने रीराइट किया हुआ है तो उसको 3 और 4 अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई में जब उसको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको जो 2312 2312 का फॉर्मूला जो वो बताया, तो उसके अकॉर्डिंग जो वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे x बाई एंड 1 ये लिख लिया। अब यहाँ पे a1 और a2, b1 ओवर b2 और c1 c2 की वैल्यू आपने लिखी थी। तो यहाँ पे b1 b2 मीन्स 2312 पहले 2 नंबर वाला आएगा, तो यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 2 ये लिख दिया। उसके बाद सेकंड आपके पास जो c1 ओवर c2 की वैल्यू थी वो हुई 5 और 8, यहाँ पे -5 और -8। उसके बाद फर्स्ट के ऊपर थी 2 और 3, और उसके बाद थी आपके पास 1 और 2। तो यहाँ से क्या करोगे आप, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ से देन अगर आप साइन जो वो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ओवर 1 इंटू -8 माइनस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू बाई ओवर -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 2 -1 इंटू 3। तो ये बन गया आपके पास x ओवर -8, और माइनस अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा -10 बना, माइनस और माइनस +10 हो गया, इज इक्वल टू बाई ओवर -15, और यहाँ पे 16 है तो ये +16 हो गया, इज इक्वल टू 1 ओवर 4 - 3। तो यहाँ पे आएगा x ओवर 2 इज इक्वल टू बाई ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। तो यहाँ से आपने इसको इसके इक्वल किया, तो x ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 एंड y ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। तो x इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, हैंस x इज